उसकी मेहनत है, इसमें काफ़ी डेडिकेशन रहती है। के पीसीसी के सरबराह वकार रसूल वानी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने आईन की 74वीं तरमीम के मुताबिक पंचायतों की तर्ज पर रियासती इलेक्शन कमीशन की निगरानी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और दीगर अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखे खत में कमीशन की निगरानी और कंट्रोल के बगैर यूएलबी इंतखाबात कराने के तरीक़ेकार पर एतराज जाहिर किया है। अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में यूएलबी के इलेक्शन करवाने जा रही है, उसके लिए प्रक्रिया भी शुरू की गई है। लेकिन इसी बीच पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें खासकर कांग्रेस है, उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा है कि अगर यूएलबी के इलेक्शन करवाने हैं तो इनका कहना है कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर, उनके सुपरविजन के अंडर होना चाहिए ये इलेक्शंस। लेकिन अभी की जो अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर करवाना चाह रही है। तो इसके लिए जो कांग्रेस है खासकर, उन्होंने कल एक चिट्ठी भी लिखी है एलजी को और ये इंटरव्यू मांगा है उनसे और कहा है कि इस पर गौर किया जाए। आखिर क्या वजह है, क्यों ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के ही अंडर ये यूएलबी के इलेक्शन, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए रविंदर शर्मा, ये चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और फॉर्मर एमएलसी भी है। रविंदर जी, आप क्यों ये मांग कर रहे हैं कि यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में आप 5 अगस्त 2019 के बाद लागू है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान कहता है कि भाई ये इलेक्शन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के अंडर होना चाहिए, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बना भी है, लेकिन उसको इख्तियार सिर्फ पंचायतों का है। पंचायत राज निज़ाम में 2 किस्म की पंचायत आती हैं, एक जो देहात में होती हैं और एक जो शहरों में होती हैं। इनको अर्बन लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं। संविधान की सेक्शन अमेंडमेंट 74 जिसको संविधान के आर्टिकल 243ZA में शामिल किया गया है, लिखा है कि तमाम म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया होंगे। अब तो कोई बहाना नहीं है, और जो पार्टी सरकार चला रही है वो सरकार रोज़ यह कहती है कि हमने एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक कानून लगा दिया। वो कानून की धज्जियां उड़ा रही है, कानून की उल्लंघना हो रही है। तो हमने ये मामला उठाया जब हमने देखा कि भाई पंचायतों का इलेक्शन तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन शहरों का इलेक्शन जो है चीफ इलेक्टर ऑफिसर करेगा। 2 दिन पहले चीफ इलेक्टर ऑफिसर ने डीसी को कहा कि आपने जो डाटा दिया है उसमें कई गलतियां, इसलिए रिजर्वेशन और रोटेशन में गलती हुई है। रिजर्वेशन, रोटेशन, डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स 73rd और 74th कानून जो कांग्रेस ने देश भर में बनाया है, वो जहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप पूरा लागू है, उसमें लिखा है कि वो भी इलेक्शन कमीशन करेगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप अफसर से गलत करवाती है रूलिंग पार्टी। तो अब वो तो गलत हो ही रहा है। वोटर लिस्ट में उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ही बनवाएगा, लेकिन आप यहाँ लगातार ये काम कर रहे हैं। आपकी मंशा क्या है? इसलिए हमने एलजी साहब को लिखा है कि आप इस गलती को ठीक करिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रॉन्ग है, एरर नहीं है बल्कि ब्लंडर है, और इसलिए अब संविधान पूरा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन होगा। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द ऑन टाइम इलेक्शन हो, लेकिन ये गलती दुरुस्त की जा सकती है। और आप नया कमीशन बनाएं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमीशन को जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं। लद्दाख में अब इलेक्शन हो रहे हैं। 4 दिन पहले एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया, जिसके पास 4 और यूटी भी हैं, अंडमान निकोबार की भी है। यहाँ अपनी जम्मू कश्मीर में हमारे पास एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसको पंचायतों में इख्तियार है, शहरों में नहीं है। नहीं तो आप नया बना सकते हैं। हमें ये नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या कोई, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब को नोटिस लेना चाहिए। ये तो जवाब कैसे देगी बीजेपी और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन? एक यूटी में 2 कानून, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान, वो कैसे? ये कानून की नहीं, संविधान की उल्लंघना है। इसलिए हमने उनके तवज्जो दिलाई है, और कहीं अगर गलती जो गलतफहमी भी थी, अगर ये जानबूझ के नहीं है तो फौरी दुरुस्त करेंगे। अभी कोई देरी नहीं है, ऑन टाइम हमने उनको लिखा है। हमारे प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी की तरफ से उनको गया है कांग्रेस पार्टी के ब्याह पे। 73rd और 74th कांग्रेस पार्टी की रूह है और हमारी डेमोक्रेसी की रूह है। आज 15 लाख महिलाएं इस देश के अंदर अगर चुन के आई हैं तो वो 73rd 74th की वजह से है।
तमाम दलित सूचित जनजाति जो है सबको रिजर्वेशन है 73rd और 74th शहरों में और गाँव में। आज तो वो ये सरकार कानून पास करती है कि अगले 10 साल में 33% असेंबली और पार्लियामेंट में देंगे, जो लागू है उसको क्यों नहीं लागू कर रहे? चुनाव निष्पक्ष हो, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अगर इसको पूरा नहीं किया जाएगा संविधान की उल्लंघना है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और फॉर्मर एमएलसी रविंदर शर्मा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस मान रही है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के अंडर अगर यूएलबी के इलेक्शन होते हैं तो तभी ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। और इनका ये भी कहना है कि अगर बाकी जगहों पे ऐसे प्रावधान है कि जो यूएलबी के इलेक्शन हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं। और इसीलिए इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और उनको पूरी आशा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर संज्ञान लेगी और इनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सीईओ के निगरानी में होने वाले यूएलबी इलेक्शन में धांधली की कोशिश कर सकती है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियां आइंदा इंतखाबात हारने के खौफ से बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। आने वाले दिनों में म्यूनिसिपल पोल्स होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसी बीच अपोजिशन पार्टी जो है वो उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वकार रसूल वानी, उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को एक लेटर लिखी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो आने वाले यूएलबी के इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होनी चाहिए, न कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर। तो इस पर कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जो यूटी का प्रावधान है, जो यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होना चाहिए। वो लद्दाख की भी रेफरेंस दे रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, कांग्रेस ने लेटर लिखी है और कह रही है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर नहीं बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर यूएलबी के इलेक्शंस हो रहे हैं, होने चाहिए। उनका ये कहना है कि उनको लग रहा है कि उसमें गड़बड़ हो सकती है अगर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर, क्योंकि नौकरशाही हैवी हो जाएगी, गठजोड़ होगा और उनको बीजेपी को उससे फ़ायदा होगा। ये बीजेपी की एक साजिश। देखिए, कांग्रेस अपनी कारकर्दगी से जो लगातार उसने जम्मू कश्मीर के साथ किया है, अपनी पहले से ही इनकी जो कांग्रेस आपस में विभाजन हो चुका है। इनके बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद अलग जा चुके हैं, इलेक्शन में जाने से डरते हैं, कोरोना काल में कहीं नज़र नहीं आए। उसके बाद भी जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है वो उन पर हावी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है। अब नए नए बहाने ढूंढना इन्होंने शुरू किया है, तो ये भी जो चिट्ठी लिखी गई है ये भी उसी का हिस्सा है। आपको लगता है कि कांग्रेस की जो डिमांड है उसमें कोई, क्योंकि उनको फियर लग रहा है कि कोई गठजोड़ होगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर अगर इलेक्शन होते हैं तो अफसरों के साथ गठजोड़ करके बीजेपी फायदा होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो भी कमीशन है या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो अपना दायित्व निभाते हैं। आजकल इतनी ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन में, सभी या तो कांग्रेस के पास पोलिंग एजेंट नहीं है। जब पोलिंग एजेंट सामने बैठे होते हैं तो कोई भी पार्टी, और एक पार्टी का नहीं होता है, जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके इलेक्शन एजेंट वहाँ पर रहते हैं। जम्मू कश्मीर कोई दूसरी स्टेट्स की तरह नहीं है जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का भी ठीक है। तो मुझे लगता है इस परिस्थितियों में इस प्रकार की अप्रीहेंशन जताना गलत है और ये अपने जो कमज़ोरी के कारण से बचना चाहती है। आपको लगता है कि आप मानते हैं, आप इसका मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस जो है उनको इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल, इंस्टीट्यूशन आज नहीं बनाए गए। ये जब से ये जो भारत आज़ाद हुआ है तब से लगातार इस प्रकार से जो सिस्टम बना है, तो आज उन पर उंगली उठाना गलत है। तो मुझे लगता है कि ये जब जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का वातावरण है, फेयर एंड
ये इलेक्शन होने वाले हैं। इस बारे में सोचना और इस प्रकार का कहना भी गलत है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर साहब, कह रहे हैं कि कांग्रेस जो एप्रीहेंशंस उठा रही है या जो शिकायतें उठा रही है उसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस डर रही है, उनको पता है कि यूएलबी के इलेक्शंस में उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो इसी लिए कांग्रेस बहाने ढूंढ रही है। अदरवाइज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है या स्टेट इलेक्शन कमीशन का इंस्टीट्यूशन है, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और ये जो भी इलेक्शन जिसके भी अंडर होते हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पे और किसी की मुदाखलत के बगैर होंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और अब बात खेल की और नन्हे फनकार की, जो होनहार है। बांडीपुरा के कुलसा इलाके में कायम की गई क्रिकेट एकेडमी की इफ्तिताह तकरीब के दौरान उस वक्त क्रिकेट शौकीन दंग रह गए जब बांडीपुरा के सुनरवानी इलाके से ताल्लुक रखने वाले 8 साला नबील नेट प्रैक्टिस करने आ गए। नेट प्रैक्टिस के दौरान 8 साला नबील के क्रिकेट खेलने का स्टाइल देखकर सभी हैरान रह गए। नबील तीसरी जमात का तालिब इल्म है और उसने 3 साल की उम्र में ही गुरुग्राम में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है। नबील के वालिद के मुताबिक नबील ने न सिर्फ कम उम्री में ही क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, बल्कि वो भी उसे रोजाना 1 घंटे तक क्रिकेट की प्रैक्टिस कराते हैं। नबील के वालिद का मजीद कहना था कि किसी भी शोबे में आगे बढ़ने के लिए तरबियती इदारा